अंदर आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, आपको ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होना चाहिए? राइट एंगल। ये राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल होता है आपका ये 90 डिग्री। ये 90 डिग्री में क्या होता है? ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर क्या है आपका? ये थीटा है और थीटा होने के बाद अब हम पढ़ते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में 6 वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब ये क्या होता है? साइन की वैल्यू होती है p अपॉन h, कोस होता है आपका b अपॉन h, टेन होता है आपका p अपॉन b, कोट होता है b अपॉन p, सेक होता है आपका h अपॉन b और कोसेक होता है आपका h अपॉन b। अब ये क्या होते हैं? ये बहुत मजेदार ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। साइन की वैल्यू क्या होती है? p अपॉन h। p अपॉन h क्या होता है? ये साइन की वैल्यू होती है। कोस की वैल्यू क्या होती है? ये b अपॉन h। टेन की वैल्यू क्या होती है? टेन की वैल्यू होती है p अपॉन b। टेन का अपोजिट क्या होगा? ये कोस। कोस का अपोजिट क्या होगा? सेक। और साइन का अपोजिट क्या होगा? कोसेक। अब आपको यहां से क्या इंपॉर्टेंट चीज मिली? ये आपको मिला, सबसे पहले आपको मिला कि साइन जो होता है, साइन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा जो होता है कोसेक थीटा का अपोजिट। साइन थीटा की वैल्यू होती है p अपॉन h। अगर आप p को अपॉन में ले जाएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू होगी 1 अपॉन में h अपॉन p। h अपॉन p अभी आपने पढ़ा, h अपॉन p वैल्यू होती है कोसेक थीटा की, तो साइन थीटा की वैल्यू हुई 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो ये हो गया आपका कोसेक थीटा। सेम इसी तरीके से कोस थीटा की वैल्यू होगी 1 अपॉन सेक थीटा और टेन थीटा होगा 1 अपॉन कोट थीटा। दोबारा से ध्यान दीजिएगा सभी। साइन थीटा होता है p अपॉन h और साइन थीटा ये p को अगर आप अपॉन में ले जाएंगे तो 1 अपॉन h अपॉन में p होगा। और ये h अपॉन p, यही तो आपने भी पढ़ा कि ये किसकी वैल्यू होती है? ये कोसेक थीटा की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं? कोसेक थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हुई 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो यानी कि साइन और कोसेक आपस में क्या होते हैं? ये दोनों अपोजिट। साइन और कोसेक होंगे आपस में अपोजिट। सिमिलर होगा, सेक थीटा के अपोजिट होगा और टेन थीटा जो होगा आपका कोट थीटा के अपोजिट होगा। एक और इंपोर्टेंट, टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा और टेन थीटा का अपोजिट क्या था? कोट थीटा। तो कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन और कोस का अपोजिट होगा, यानी कि कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो टेन थीटा तो आपका होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा और कोट थीटा होता है क्या? कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी टेबल। अगर आपको टेबल याद होती है तो आप ट्रिग्नोमेट्री को, पूरी ट्रिग्नोमेट्री को कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री को के लिए से पढ़ते हैं थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री, 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी ये टेबल। अभी टेबल में क्या होता है? देखो टेबल में थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन अगर 0 डिग्री होगा तो वैल्यू क्या होगी आपकी? 0 होगी। अगर साइन में 30 डिग्री होगा तो साइन की वैल्यू होगी 1/2। अगर साइन 45 डिग्री होगा तो वैल्यू होगी 1 अपॉन में √2। साइन अगर 60 होगा तो वैल्यू होगी आपकी √3 अपॉन में 2 और साइन 90 होगा, साइन 90 की वैल्यू होती है आपकी 1। अब आपको ज्यादा याद नहीं करनी, सिर्फ आपको यही याद करना है। इसके बाद आप क्या करेंगे? जो साइन 90 की वैल्यू थी उसको यहाँ पर लिखेंगे, ये √3/2 ये यहाँ पर आएगा 1 अपॉन में √2 और ये 1/2 और ये 0, ये आपकी कोस में हो जाएगी वैल्यू। सेम अब देखो आपने भी पढ़ा था टेन थीटा की वैल्यू क्या थी? साइन थीटा पे अपॉन में कोस थीटा। अगर आप साइन वाली वैल्यू को कोस वाली वैल्यू से अगर ये डिवाइड करेंगे तो 0 अपॉन में 1 क्या होगा? 0। अगर 1 अपॉन में ये 2 और इनकी दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो वैल्यू बनेगी टेन की 1 अपॉन में √3 और ये होगा यहाँ पर 1, ये होगा √3 और ये होगा इनफिनिटी। अगर 1 अपॉन 0 होता है तो इसको बोलते हैं हम इनफिनिटी। अब कोट, अभी आपने पढ़ा कि कोट क्या होता है? कोट टेन का अपोजिट होता है। अगर कोट टेन का अपोजिट है
तो जो जीरो वाली वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, जीरो का अपोजिट क्या होगा इन्फिनिटी, इसका अपोजिट क्या होगा √3, 1 का अपोजिट क्या होगा 1, और ये √3 का अपोजिट होगा 1/√3, और इन्फिनिटी का अपोजिट क्या होगा 0 डिग्री। सेम अभी आपने पढ़ा था सेक थीटा क्या होगा कोस थीटा का अपोजिट होता है। जो आपने कोस की वैल्यू पढ़ी थी उन्हीं वैल्यू को अगर आप अपोजिट करेंगे तो वैल्यू सारी सेक में जाएंगी। 1 का अपोजिट 1 होगा, √3/2 का अपोजिट होगा 2/√3, और tan इसका 1/√2 का अपोजिट होगा √2, और 1/2 का अपोजिट होगा 2, और ये आपका 0 डिग्री, और 0 डिग्री का अपोजिट होता है इन्फिनिटी। अब सेम अभी आपने पढ़ा था साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में क्या होते हैं अपोजिट हैं दोनों, तो यहाँ पर कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, जो साइन की वैल्यू आपने पढ़ी थी आप उनको अपोजिट कर देंगे। तो 0 डिग्री का अपोजिट क्या होगा, 0 डिग्री का अपोजिट होगा आपका इन्फिनिटी, 1/2 का अपोजिट होगा 2, और 1/√2 का अपोजिट होगा √2, और √3/2 का अपोजिट होगा 2/√3, और 1 का अपोजिट होगा 1। ये टेबल थी आपकी, जो अभी तक ये फॉर्मूले बताए थे, सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे बेसिक क्लास, यानी कि आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज अब आपकी 8.1 पे चलते हैं। एक्सरसाइज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल आपका किस पर बी पर है, और ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, बी सी कितना है आपका 7 सेंटीमीटर है। फिर आपको फाइंड करनी है वैल्यू साइन ए कोस ए, साइन सी और कोस सी, ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो सबसे पहले आपको दिया राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया ए बी सी। देखो ध्यान रखना बी पर क्या दिया है, राइट एंगल दिया है, बी पर क्या है 90 डिग्री है, तो आपने बी पर ही 90 डिग्री देना है। ए बी सी, ए बी की वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी की आपने लिखी है 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर, तो बी सी की वैल्यू आपने लिखी 7 सेंटीमीटर। अभी आपको पता था ये क्या होगा, अगर एंगल ए से बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। अब ध्यान रखिए अभी आपको ये वाली वैल्यू गिवन नहीं है, अब आपको इस वैल्यू को कैसे करेंगे। देखो साइन में 20 की आपको जरूरत पड़ेगी, तो आपको क्या करना होगा, एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h का स्क्वायर क्या होगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p की वैल्यू क्या होगी आपकी 7 का स्क्वायर, b का वैल्यू होगी 24, तो 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे ये आएगा आपका 625। 625 h का स्क्वायर है, तो h की वैल्यू क्या होगी, ये होगी आपकी 25 सेंटीमीटर। यानी कि अब आपको मिल चुकी है वैल्यू क्या, ए सी आपका क्या होगा, ए सी की वैल्यू आ गई आपकी 25 सेंटीमीटर। अब आपके पास ट्रायंगल में सभी की वैल्यू है। अब आप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा साइन ए। साइन ए अभी आपको पढ़ाया था, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है आपका 7 है, तो आपने लिखा 7 अपॉन में h की वैल्यू कितनी है 25, तो h की वैल्यू 25, यही आपका आंसर होगा। अब आपने निकाला साइन है, अब इसके बाद में आप करेंगे कोस ए। कोस ए क्या होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आपका, बेस यहाँ पर है 24, तो 24 अपॉन में 25, यही आपका आंसर होगा। अब इसका सेकंड पार्ट में दिया है साइन सी। साइन सी अब ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट होता है इससे ज्यादा। अभी आप वैल्यू फाइंड कर रहे थे ए से, यहाँ पर ए से भी आपको बताया था, ए से ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, ठीक है। जब आप वैल्यू जब सी से फाइंड करेंगे तो सी के लिए ये वाला क्या होगा, ये परपेंडिकुलर काम करेगा और ये बेस हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये परपेंडिकुलर जो बेस होंगे ये आपस में चेंज रहेंगे। अब साइन सी में फॉर्मूला तो वही होगा कि आपका p अपॉन में h ही होगा, लेकिन इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा आपका 24 और अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। अब आप cos c की वैल्यू कमेंट में बताएंगे कि cos c की वैल्यू क्या आएगी, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि cos c की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन 2 आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2 क्या है, इन फिगर फाइंड tan p माइनस a cot r की वैल्यू आपको फाइंड करने की क्या होगी, ध्यान दीजिए। अब आपने ये एक ट्रायंगल बनाया p q r, ध्यान रखना q क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, और आपको ठीक है ये दिया है 12 सेंटीमीटर और यहाँ पर दिया है 13 सेंटीमीटर। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो आप ये बताइए 12 दिया या 13 दिया, ये वाली वैल्यू दिया आपको क्या क्यू आर गिवन है क्या, नहीं, तो आप इस वैल्यू को निकाल लेंगे। इस वैल्यू किस से निकालेंगे आप, पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि फ्रॉम सीजीटी। ये क्या होगी आपकी
12 का जो स्क्वायर होगा प्लस क्यू आर का जो स्क्वायर होगा वो आपके किसके इक्वल होगा 13 के स्क्वायर के। 12 का स्क्वायर क्या होता है आप सभी जानते हैं क्या होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर कितना आता है 169। क्यू आर का स्क्वायर क्या होगा आपका 169 144 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ये कैंसिल होगा ये माइनस में जाएगा माइनस में ये होगा आपका तो ये आपकी वैल्यू कितनी है 25। अगर क्यू आर का स्क्वायर 25 आ रहा तो क्यू आर की वैल्यू कितनी होगी बताइए आप ये स्क्वायर रूट किसका होता है 25 ये स्क्वायर रूट होता है आपका 5 यानी कि ये वैल्यू आपने फाइंड कर ली ये वैल्यू क्या है आपकी 5। अब क्वेश्चन है आपका 10p है 10p के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा ये आपका होगा तो परपेंडिकुलर 5 अपॉन में बेस क्या होगा 12 होगा तो 12 लिखेंगे माइनस कोट आर। अब कोट आर के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा कोट आर के लिए परपेंडिकुलर ये होगा परपेंडिकुलर जब ये होगा तो ये होगा पर 12 माइनस 12 कोट आर में क्या होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है तो बेस क्या हो जाएगा ये आ जाएगा 5 अपॉन में 12 5 अपॉन 12 होगा। अगर दोनों वैल्यू सेम है आप इनकी तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा इसका आंसर आपका 0 ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 पर एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है इफ sin m इक्वल क्या है 3/4 तो कैलकुलेट करना है आपको cos और tan की वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर एग्जाम में भी आपके में आया था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो आपको ट्रायंगल नहीं दिया आप एक ट्रायंगल बनाएंगे आपने यहाँ पर लिया ए बी और सी। यहाँ ध्यान दिए साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस तो परपेंडिकुलर क्या होगा आपका ये परपेंडिकुलर में क्या दिया इसकी वैल्यू क्या होगा आपकी 3 और ध्यान रखना देखो ये 4 है तो इनके साथ में आपको एक कांस्टेंट वैल्यू लिखनी होगी जिसको आपने लिख दिया 4 के। आप इसको x भी लिख सकते हैं 3x या 4x या आप इसको y भी लिख सकते हैं। कांस्टेंट टर्म आप कुछ भी यूज कर सकते हैं इसके साथ लेकिन ध्यान रखना कांस्टेंट टर्म बहुत आवश्यक है इसके साथ लिखना। अब आप बताएं अभी आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है ये वाली वैल्यू क्या होगी इस वाली वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से आपका जो 4k का स्क्वायर होगा वो 3k के स्क्वायर के और प्लस में ab का स्क्वायर के इक्वल होगा। ये कितना होगा 16k स्क्वायर 3k का 9k स्क्वायर प्लस में ab का स्क्वायर। अब बताइए ये 9k स्क्वायर जब इस तरफ आएगा तो क्या होगा माइनस होगा तो 16k स्क्वायर में से जब आप 9k स्क्वायर घटाएं माइनस करेंगे तो ये आपकी वैल्यू कितनी बनेगी 7k स्क्वायर स्क्वायर। अब आपका ab की वैल्यू कितनी है यहाँ से ab की वैल्यू √7 ये √7 हो जाएगा और k क्या हो जाएगा इस तरीके से ये आपका ab की वैल्यू है √7k। अब इसके बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ये वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब देखिए आपसे पूछी cos a की वैल्यू cos a ये आपका एंगल a है यदि आपका एंगल ये a है यहाँ पर तो cos में क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है अभी आपने फाइंड किया कितना है रूट में यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू क्या आपने लिखी है √7k अपॉन में हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आपकी 4k और k से k कैंसिल होगा तो इसका आंसर है आपका √7 अपॉन में 4। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को करेंगे। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आपका tan। आप सभी जानते हैं tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है 3k और बेस कितना है आपका √7k। अब आप यहाँ पर k दोनों k को कैंसिल करेंगे जब आपका ये k कैंसिल होगा k कैंसिल होने के बाद में ये आपका आंसर आया 3 अपॉन में √7 ये आपका आंसर ये आपका क्वेश्चन 3 था। अब आपके इसके बाद क्वेश्चन 4 करेंगे एनसीईआरटी का वो आपके लिए होमवर्क है आप उसको खुद करेंगे कमेंट में उसका आंसर बताएंगे। अब एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपका क्वेश्चन है गिवन sec थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 13 अपॉन में 12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सबसे पहले इस क्वेश्चन करने के लिए आपको एक ट्रायंगल बनाना होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ABC जहां पर B क्या है आपका राइट एंगल है और आपको पता है कि sec थीटा क्या होता है sec थीटा की वैल्यू क्या होती है 13 अपॉन 12 दिया है तो sec में 13 क्या होगा आपका ये होगा। इसके साथ में कांस्टेंट टर्म आपको बताई थी कि इसके साथ में आपके या कुछ भी यूज कर सकते हैं
और 12 है यानी कि ये बेस होगा, बेस आपने 12 के यूज किया। अब आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है यानी कि BC फाइंड करना। आप क्या करेंगे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से यानी कि PGT, ये आपकी वैल्यू क्या आएगी 13 के का स्क्वायर जब आप करेंगे 12 के का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, तो ये आपकी वैल्यू आएगी 169 के स्क्वायर इक्वल 144 के स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ये इस तरफ आएगा तो ये माइनस होगा, माइनस होने के बाद 169 में से 144 जब कैंसिल होंगे तो क्या आएंगे आपके 25 के स्क्वायर और ये आया आपका BC का स्क्वायर। तो BC की वैल्यू आपकी कितनी आई 5 के आई। अब आप क्या करेंगे, जब ये BC की वैल्यू आपकी 5 के आई है अब आप वैल्यू निकालेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशो में सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होता है आपका P/H होता है। P क्या है आपका, ये आपका अगर एंगल आप A यूज कर रहे हैं तो ये P है और ये क्या है बेस है और ये H है आपका। साइन में अगर ये P की वैल्यू क्या आपने अभी फाइंड की है कि ये साइन की वैल्यू क्या होगी 5 के होगी और ये H की वैल्यू क्या होगी 13 के होगी। K से K कैंसिल होगा तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आई 5/13। cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस कितना है आपका, इस बार बेस कितना होगा 12 के होगा, 12 के अपॉन में क्या होगा 13 के, K से K कैंसिल होगा तो आपका आंसर आएगा 12/13। tan थीटा की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर भी आपने फाइंड की, परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 5 के यानी कि 5 के अपॉन में क्या होगा 12 के, K से K कैंसिल होगा तो आपकी वैल्यू आई 5/12। अब इसके बाद कोट थीटा और कोसाइन थीटा की वैल्यू आप फाइंड करेंगे और कमेंट में हमें बताएंगे। और आप ये भी बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में सभी बताएंगे, सभी क्वेश्चन के आंसर देंगे जो कमेंट में देंगे।